हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे साथ है यश राज बोथरा। यश बोथरा यश राज बोथरा ज़्यादा कूल लगता है भाई। यश राज चोपड़ा, यश राज बोथरा, पैदा यश ही हुआ था, विद टाइम यश राज बन गया। मतलब एक्चुअल जिस बंदे का नाम राज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस एक मिडिल नेम की तरह यूज़ होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज मेरे साथ में है यश राज बोथरा। यश को मैं अपने पिछले स्टार्टअप से जानता हूं, वहाँ पर हम दोनों एज एजुकेटर आए थे। यश ओरिजिनली कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही था। कॉमर्स वाले जनरली अकाउंटेंट बनते, सीए बनते हैं। तो मैं ऐसे बैंगलोर आ रहा था, मेरी जॉब थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। 1 महीने पहले इसका कॉल आता, भाई मैं भी बैंगलोर आ रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जानेंगे इसकी जर्नी के बारे में, कैसे कॉमर्स से एक साइंस की मेन स्ट्रीम के अंदर है गया, इंजीनियरिंग के अंदर। तो हाय यश। हाय हर्ष, हाय गाइस, हाउ आर यू? तो बहुत दिनों बाद में मतलब कैमरा को फेस कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है बट ठीक है। चलो, तो ये स्टार्ट करते हैं। 11th में तूने कॉमर्स ली। कॉमर्स ली थी तो पक्का साइंस नहीं लेनी होगी। सब कुछ ऐसे सोचा हुआ नहीं होता है ना, मतलब कि कंफ्यूज बैठे हैं, कुछ पता नहीं है करना क्या है। मतलब जो लोग ले रहे हैं वही हम भी ले रहे हैं। तो लोग तो साइंस लेते हैं ना। मेरी सिटी में ऐसा है कि हर कोई बिजनेस में जाएगा या फिर अच्छा। जाएगा उस लाइक सी अच्छा। इधर बिजनेस लाइक मेरे वहाँ पे क्लोथ का बिजनेस बहुत होता है। बिलोंग फ्रॉम पारी राजस्थान। सो क्लोथ की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। तो हर कोई मतलब वहाँ पे कपड़े का ही काम करेगा। अच्छा। बट मेरा ऐसा था कि मेरे को पता नहीं क्या करना है, और पढ़ाई में ऐसे बिजनेस वाले लोग कॉमर्स ही लेते हैं, और सही सीए बात। करना है तो भी आपके पास एक ही ऑप्शन है, कॉमर्स। सो आई चोज दैट। फिर बट धीरे धीरे 11th-12th में ही ऐसा होता गया कि मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिले कि वो लोग मतलब फ़ोन के अंदर ROM इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉड एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, हैक कर रहे हैं फ़ोन्स को। मेरे फ्रेंड ने, मेरे को याद है, उसने मेरा 3 का ऐसा अकाउंट होता था, उसमें बहुत सारी चिप्स पड़ी होती थी। उसने मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक कर लिया फिशिंग अटैक से। तो देन आई वाज लाइक कैसे हुआ ये, कैसे मतलब किसने मेरा हैक कर लिया। फिर मैंने सब देखा, ढूंढा, उसने मेरे को बताया नहीं कभी, बट आई जस्ट गूगल एंड फाइंड इट दैट इट वाज फिशिंग अटैक। सो उसके बाद से ऐसे इंटरेस्ट बनने लगा कि फिशिंग अटैक कैसे, सॉरी, तो उसके बाद से ऐसे इंटरेस्ट बनने लगा कि फिशिंग अटैक कैसे होते हैं, हैकिंग कैसे होती है। फिर स्टार्ट मैंने हैकिंग से ही किया था, मतलब मेरे को पता नहीं था क्या होता है सॉफ्टवेयर। आई डिडंट न्यू इवन लाइक मतलब जो भी मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ अभी, वो सारे मेरे को कोड करके मिले हैं, ये मेरे को नहीं पता। मेरे को लगता था ये हो जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बन जाते हैं। हमको क्या पता था, हम तो मतलब कॉमर्स के थे, हम कुछ साइंस का कोई मतलब ABCD भी नहीं आती थी। और आई वाज नॉट लाइक बहुत हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट। आई वाज लाइक डिसेंट और लाइक मीडियम टाइप्स, बैक बेंचर्स होते हैं ना, एकदम उस टाइप का। तो मतलब इस टाइप की जर्नी थी। फिर तो 12th तक मतलब डिसाइड कर लिया कि थोड़ा ये सॉफ्टवेयर टाइप कुछ करना है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऐसे डेवलप होने लग गया कि यार कुछ तो कंप्यूटर्स, अच्छा। रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, व्हाटएवर इट इज, इट माइट बी हैकिंग, इट माइट बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट आई डिडंट न्यू व्हाट इट वुड बी। सो लाइक आई डिडंट न्यू व्हाट शुड आई चूज, व्हाट शुड आई गो फॉर नेक्स्ट। आई जस्ट न्यू दैट ठीक है, यही मेरे को करना है, समथिंग रिलेटेड। तो अब साइंस होती है तो इंजीनियरिंग जाने तो बीटेक होती है। अब साइंस नहीं है तो बीटेक भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन आता है BCA का। हाँ, मतलब उस वक्त तक मेरे को पता नहीं था कि मेरे को BCA करना है, मेरे को क्या करना है सच, अंटिल द पॉइंट कि हमको कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। मेरे को कुछ नहीं पता था मेरे को क्या करना है। आई वाज लाइक मैं BCom ही करूँगा। मेरे घर वाले सारे BCom बोल रहे हैं, मेरे मतलब जितने भी लोगों ने किया है सबने BCom ही किया है, फिर CA करिए। तो आई वाज लाइक दैट पाथ आई विल आल्सो फॉलो। बट फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जिस दोस्त ने मेरा अकाउंट हैक किया था, वो 3 पत्ती वाला, वो कर रहा था BCA। अच्छा। सो अब जब वो BCA कर रहा है और वो मेरा लाइक काइंड ऑफ बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने सोचा यार मैं भी BCA कर लेता हूँ। अब वो भी वही कर रहा है, उसने भी मतलब हमारे इंटरेस्ट बहुत मिलते जुलते थे। तो वो एक्चुअली बाहर से कर रहा था, अहमदाबाद से कर रहा था। बट मेरे घर पे ऐसे लाइक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल भी, और ऐसे घर वालों का थोड़ा मन नहीं होता था कि बाहर भेजें। तो मेरे को नहीं देता किसी ने बार, बट ठीक है, मैंने वहीं पे कोई कॉलेज ढूंढ ली छोटी मोटी। लाइक मतलब Tier 4, 5, 6, मतलब जितना नीचे टियर गिरा सके ना, वहाँ पे लास्ट में वो कॉलेज आती है, तो वैसी कॉलेज है। प्लेसमेंट तो मेरे को पता भी नहीं था कुछ होता भी है। लाइक ये तो मैंने अपनी कक्षा में जब मैं आया और मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता था, तब मेरे को पता चला कि प्लेसमेंट इज ऑल्सो थिंग। लाइक कॉलेज में लोग आते हैं आपको लेने,
मतलब जॉब देंगे वो कांट इवन इमेजिन। तो BCA में अगर लाइक BCA में तो कॉलेज अच्छा भी हो तब भी बहुत कम चांस होते हैं बीटेक से कंपेयर करो तो प्लेसमेंट लगने के। तो जनरली लोग क्या करते हैं BCA एक नॉर्मल कॉलेज से कर ली, फिर मास्टर्स अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं। मतलब देखो कॉलेज में यही होता है जनरली, कॉलेज अच्छा कम मिलता है जब 12th में मेहनत करी हो, और 12th में मेहनत नहीं करी तो फिर लेसन मिल जाता है कॉलेज में आने के बाद कि अब तो नहीं है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो फिर वो गलती मास्टर्स में नहीं धराते लोग। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी बैचलर्स तो नॉर्मल कॉलेज से होती है, मास्टर्स सीधा IIT से करते हैं वो, और फिर उनके पैकेज लगभग बीटेक से भी ज़्यादा ही लगते हैं। लेकिन तूने MCA भी नहीं करी। मैं बताता हूँ पहले मेरे कॉलेज में क्या होता था। तो कॉलेज में हमारा ऐसा था, लाइक मैंने बताया जैसे कि Tier 3 कॉलेज, मतलब Tier 3 का लास्ट ईयर कॉलेज था अपना, ठीक है, लास्ट ईयर कॉलेज था वो। तो अब मैं गया पहले दिन वहाँ पे, तो मुझे बुक्स मिली। हाँ जनरली मैंने इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा था, और वो कॉलेज भी ऐसा इंग्लिश मीडियम, बट मैंने जब उस बुक को खोल के देखा ना, तो राइट साइड वाला पेज हमारा है हिंदी और लेफ्ट वाला है इंग्लिश। मुझे बुक ऐसी है। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ भाई ये इंग्लिश मीडियम है बट हिंदी भी लिखा है। फिर मैंने दूसरी बुक देखी, सारी बुक्स भाई ऐसी की ऐसी है। मैथ्स तक वहाँ पे हिंदी में थी। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने कहा ये हिंदी में पढ़ भी क्यों रहा है, मतलब इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और रिलेटेबल भी हो तो आपको पता होगा हिंदी में कंप्यूटर समझना मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो भी ना कर पाओ। तो उस टाइप की चीज़ थी, और मैंने देखा कि उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे चल रही है। फिर मैंने मतलब फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज का, यूजुअली कॉलेज में कभी गया नहीं, बट पहला दिन था तो आई वाज लाइक ठीक है कुछ तो पढ़ाते होंगे, जाके देखते हैं। चला गया मैं तो अंदर, गया अंदर देखा तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। यार ये तो धोखा हो गया। मैंने कहा यार ये तो समझ ही नहीं आएगा मेरे को। ऊपर से मैथ्स, मैंने 11th-12th में ली थी फिजिकल एजुकेशन विद कॉमर्स, तो मेरे को मैथ्स में कुछ भी नहीं आता। तो और वहाँ पे चैप्टर्स थे लाइक इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, मतलब इस लेवल के। और मेरे को 10th में भी मैं barely मैथ्स में पास हुआ, मैं वेरी बैड एट मैथ्स। सो वो सब देखा और मैंने कहा मेरी मतलब फट गई एकदम से। मतलब मैंने ले तो लिया है BCA, बट वो एक अगर आपको पता हो तो BCA इज पार्ट ऑफ साइंस, मतलब वो कॉमर्स का पार्ट नहीं, बट वो अलाउ करता है कि कॉमर्स वाले भी आ जाए। तो ले लिया, कुछ आता है नहीं, ना कंप्यूटर्स में कुछ आता है ना मैथ्स आती है, कोई सब्जेक्ट का अता पता भी नहीं है, नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, जावा, C++, गए। और कॉलेज में भी कोई पढ़ाने वाला नहीं। तो मैंने फिर वहाँ पे लोगों से पूछा यार क्या होता है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन करते हैं हम तो और पास हो जाते हैं ट्यूशन। अच्छा, ऐसे मतलब पेपर लीक होते थे। ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा ट्यूशन ज्वाइन करूँगा, बट फर्स्ट ईयर में मेरी लैंग्वेज थी C। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले एक बार सेल्फ स्टडी करके देखता हूँ, क्या पता आई विल ग्रैब इट। सो मैंने एक बुक ऑर्डर करी, लेट अस सी। अगर आपको पता होगा C मतलब C आती है तो लेट अस सी आपने सुना ही होगा नाम एटलीस्ट। तो मैंने बुक ऑर्डर करी, मैं उसको पढ़ना चालू किया। इंटरेस्ट तो था ही, तो और ऐसे लाइक खुद से ही 1-2 घंटा रोज मैं करता था, स्टार पैटर्न और लाइक छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमको लैंग्वेज आ जाती है। तो बेसिक इफ एल्स लूप, स्विच केसेस और ये सब सीखा। C मैंने कर दी पूरा, मतलब जितना हमारे कॉलेज में पूछा जाता है उतना मैंने पढ़ लिया। आई वाज लाइक ठीक है, एक सब्जेक्ट लिया तो दूसरा भी हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं कभी कॉलेज तो नहीं गया, बट मैंने धीरे धीरे इधर उधर से देखा कि क्या कैसा है, और धीरे धीरे करके कॉलेज तक जैसे जैसे निकाल दिया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, मेरे पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो यार खर्चने को पैसे तो चाहिए ना आपको, पैसे मिलते नहीं थे घर से, तो लाइक पैसे तो चाहिए भाई। अब बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, कॉलेज में आ गया हूँ, पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर मैंने देखा यार अब कुछ कंप्यूटर साइंस में ही कर रहा हूँ तो कुछ उससे रिलेटेड ढूंढता हूँ। तो मैंने ढूंढी एक लाइक वेबसाइट ढूंढी जो हमारी लाइक एरिया में थी, सर्विस बेस्ड कंपनी। सो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है PHP डेवलपर की। अच्छा, तो PHP डेवलपर, मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, बट मैंने कहा PHP डेवलपमेंट कुछ होता है। आई वाज लाइक ठीक है, PHP है ये सीखते हैं, इधर करेंगे इंटर्नशिप। अच्छा, सिर्फ उस वेबसाइट को देख लिया मैंने, पता भी नहीं मेरे को ये चीज़ मतलब एग्जिस्ट भी करती है कि मैंने डाल के छोड़ दिया क्या है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने देखा वो PHP वाला जो पोजीशन था, मैंने सर्च किया, मैंने कोर्सेज ढूंढे, मैंने कोर्स में एनरोल किया, मैंने कोर्स पूरा देखा। 3 महीने लगे मेरे को वो सब देख के, प्रैक्टिस करके, लाइक बिल्ट इन पूरी वेबसाइट मैंने बना ली, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ स्क्रैच से पूरा देख लिया, सब कर लिया। इजी था, इतना हार्ड नहीं था, बट ठीक है कुछ नया था।
तो फिर मेरे को समझ आया कि चलो कुछ मैं बना तो पा रहा हूँ। हाँ फिर मैं वापस गया, 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने बाद में वापस गया उस वेबसाइट पे, मैंने देखा कहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कौन है ये। हाँ तो मैंने पता लगाया एंड इट वाज अ रियल थिंग। अच्छा तो मैंने कॉल किया उनको, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगले दिन आ जाओ इंटरव्यू के लिए। ऑल सेट। अब मेरे को पता नहीं इंटरव्यू देते कैसे हैं, मैं देख रहा हूँ गूगल पे यूट्यूब पे कि कैसे देते हैं इंटरव्यू, क्या पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सारे मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये तो मरने वाला हूँ मैं। अभी तक DSL ही करा ना। डीए क्या होता है नहीं, मेरे को तो PHP डेवलपर की जॉब चाहिए थी बस, और कुछ नहीं। हाँ। पैसे दे दो बस, खत्म बात है। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो, तैयार हुआ एकदम मस्त गया, बैठा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे को, उन्होंने पूछा कि ये कैसे बनाया तूने बता दे, हाँ क्या क्या यूज़ किया है बता दे, और ठीक है मतलब इतना कर दे। तो मैंने बताया उनको, आई वाज पैशनेट सो दे कैन सी दैट हाँ बता रहा है बंदा, एकदम ढंग से बता रहा है कि आती है इसको चीज़ें, एक के बाद एक ऐसे बेसिक MySQL क्या होता है, क्वेरी तुमने लिखी है या नहीं लिखी, ऐसे बेसिक सवाल पूछे। मैंने कहा ठीक है कल से आ जाओ। हो गया। हाँ लाइक ठीक है, पैसे की बात उन्होंने नहीं करी है। हाँ मैंने कहा ठीक है अभी नहीं करी, बाद में कर लेंगे हम, क्या एटलीस्ट आ तो गए हैं, हाँ। पैसे तो मिल जाएंगे कभी हाँ। कभी। आ गए ठीक है। फिर मैंने काम करना वहाँ पे शुरू किया, और वहाँ पे ऐसे ही मतलब बेसिक से प्रोजेक्ट होते थे जो सिटी में किसी को भी कुछ बनवाना है, अच्छा। वेबसाइट बनवानी है किसी को जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता था, तो वो इकलौती कंपनी थी। तो वो हो गया, वहाँ पे काम किया कम से कम 3 महीने, लाइक अनपेड इंटर्नशिप एंड ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस है। छोटी सिटी में अगर एक ही कंपनी और उसमें आपको जॉब मिल रही है, फ्री में भी करना पड़े तो ठीक है, तो गुड फॉर एक्सपीरियंस। गया लेकिन तो पैसे कमाने था। हाँ पैसे नहीं मिले। कमाने तो गया था वो नहीं मिला, बट ठीक है कुछ तो हुआ। हाँ। फिर 3 महीने बाद में मैंने करी हिम्मत, और उन्होंने ऐसा आइडिया दे दिया था कि अभी हम देख रहे हैं इन फ्यूचर हम आपको पे करेंगे। अच्छा। तो आई वाज लाइक ठीक है, होप तो थी। हाँ तो किया 3 महीने काम, फिर बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है आपका स्टाइपेंड फिक्स करते हैं 6K मंथली। आई वाज लाइक ठीक है, मैं छोटे शहर में हूँ, वहाँ पे आपका खर्चा क्या ही होता है, मतलब 6-7 हज़ार मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं, कितना ही कर लो ठीक है। तो उतना मिल रहा था, मैंने कहा ठीक है चलेगा वहाँ पे। और मैंने फिर कम से कम 6 महीने और काम किया, और अच्छे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। लाइक टीम साइज तो 3 जने की थी, हाँ। बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मतलब तूने स्टार्ट किया था पैसे कमाने के लिए, मतलब ठीक है, काफ़ी लोग इसी इंटेंशन से हाँ करते हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि लोग इस इंटेंशन से जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं फिर छोड़ देते हैं और हाँ, जाते ही नहीं। जाते ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती है। हाँ मतलब ये ऐसा है यार, पेड इंटर्नशिप अनपेड इंटर्नशिप का, मैं तो ये सोचता हूँ कि देखो अगर पेड है ना तो अच्छी है, और अगर तुम कह रहे हो अनपेड बेकार है मेरे को नहीं करनी, तो फिर मेहनत करके पेड निकाल लो। अगर मेहनत करके पेड नहीं निकल रही तो फिर अनपेड कर लो, ये सिंपल सी चीज़ है। उसको क्रिटिसाइज मत करो, हाँ अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्रैक करो गूगल माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो और अगर अनपेड भी करते हो तो उसका कुछ नुकसान नहीं है। हाँ नुकसान कुछ नहीं है यार, अनपेड में आपको होप, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी आपका फायदा करवा रही है नुकसान करवा रही है। हाँ। मोस्टली बोथ साइड होगा, हाँ। वो अपना भी फायदा करवाएंगे, वो आपका भी फायदा हाँ। करवाएंगे। वो आपको देखना है कि व्हाट दे वांट, मतलब सबसे इफ यू इम्पोर्टेंट है, विल डिलीवर व्हाट दे वांट, यू विल ऑब्वियसली दे विल पे। हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई लर्निंग होनी चाहिए। मतलब एक्चुअल जो लैपटॉप पे बैठ के जो पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, और जो एक कंपनी के अंदर काम हो रहा होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क बहुत होता है। फर्क है। तो वो आप सीखोगे वहाँ जाके, तब एक्चुअल इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अनपेड इंटर्नशिप भी जैसे यश ने तो करी, जैसे 3 जनवरी कंपनी थी, मैं उसको ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मानता, बट कंसिडरिंग उसको कुछ आता नहीं था डेवलपमेंट में, कुछ तो आ गया। तो ये तो हो गई छोटी मोटी चीज़ें। PHP डेवलपर आज के दिन तो कोई पूछता भी नहीं है शायद। उसके बाद बड़ी चीज़ पे आते हैं ना, GSOC निकाल रखा है कॉमर्स स्टूडेंट हो गए, वो बताओ GSOC कहाँ से आया? तो वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब कंपनी में एक्सपीरियंस हो गया। फिर क्या हुआ ना कि थोड़े टाइम बाद मेरे भाई की शादी आने वाली थी। हाँ। और चलो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ गूगल समर ऑफ कोड का मेरे को कैसे पता चला। क्योंकि एज अ लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड में हूँ और छोटी सिटी से हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लोग नहीं थे जो मेरे को जानते हो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना मैं किसी को जानता था। 3 पत्ती वाले दोस्त ने बताया? नहीं, 3 पत्ती वाला दोस्त तो बहुत पहले ही लाइक छूट गया, उसका हाथ तो बहुत वो अहमदाबाद चला गया था उसके बाद, और वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, उसका इंटरेस्ट और कम हो गया। अच्छा। तो कोई ऐसा दोस्त या कुछ भी नहीं था, कोई कम्युनिटी का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं था। तो यूट्यूब में रिकमेंडेशन एक दिन मेरे को आई गूगल समर ऑफ कोड की, और ये बात तब थी जब मैंने ये छोटी कंपनी मेरी, सॉरी गलत बोल दिया, और ये बात तब की थी जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन भी नहीं करी थी जिसमें मैंने PHP की जॉब करी। अच्छा। हाँ बट मेरे क्या बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियस। हाँ बट मेरे सबकॉन्शियस में वो बैठ गया गूगल समर ऑफ कोड, कुछ तो है
मैंने किया। ठीक है, तो मैंने देखी वीडियो वहाँ पे, और उसके बाद में नेक्स्ट जब मेरा लाइक सितंबर अक्टूबर का टाइम था, जब मैंने जॉब वॉब छोड़ दी, उसके बाद में वापस वो पॉप हुई। क्योंकि क्या होता है ना, G-Shock की वीडियो हर साल तो देखेगा दिसंबर नवंबर में मिलेगी तेरे अच्छा। को, जनवरी में उसका स्टार्टिंग हो जाता है एप्लीकेशन। हमेशा हर लाइक यूट्यूबर्स मोस्टली वो देखते हैं कि किस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा चलेगी, उस टाइम पे पोस्ट करते हैं, तो वो वाला महीना होता है। और मैंने उसी वक्त जॉब छोड़ी तो आई वाज लाइक कि इसके बाद क्या करना है मुझे नहीं पता। मैंने जॉब भी छोड़ दी है, मेरे भैया की शादी है इसलिए छोड़ी है, बट आगे क्या करना है वो तो इतना तो पता हो कि आगे क्या करूँगा। मैंने उधर भी मना कर दिया और आगे भी कुछ नहीं, मैं बीच में लटका हूँ। तो तू जॉब नहीं कर रहा लेकिन अभी है कॉलेज में ही ना? हाँ, जॉब नहीं कर रहा लेकिन कॉलेज में, बट फिर भी लाइक एक बार अगर तुम किसी जॉब में लग जाते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है तो खर्चेंगे। आपका खर्चा चल ही रहा है बट इनकम नहीं है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और घर वालों की एक्सपेक्टेशन ये तूने छोड़ी कि जब तेरे पास आगे कुछ था नहीं करने को। एग्जैक्टली, मैं भाई टोटली रिलेटेबल। मैंने जब स्विच करा था ना, जब पहले हम स्टार्टअप में थे, तो बीच के से 3-4 महीने में बेरोजगार था। तो पहले अच्छा कमा रहा था तो सब ले लिया, घर वालों से मांगने नहीं पड़ते थे। वही। फिर जब ऐसा होता है थोड़ी सी सेविंग्स होती है वो खत्म होती रहती है, तो दिखता है वो भाई कम हो रहा है। फिर एक टाइम आता है जब थोड़ा सा बच जाता है ना, तो आप घर वालों से मांगते हो, तो वो और बुरा लगता है। तो फिर वो करना ही पड़ता है, कुछ अब चाहिए भाई, पैसा चाहिए कहीं से, तो वो होता है। तो वही था कि शादी वादी सब हो गई खत्म, अब कुछ पता नहीं करना क्या है, तो गूगल समर कोड था, देखा, मतलब यूट्यूब पे जितना वीडियो अगर था सब देख लिया, अब कोशिश कर रहे हैं। बट होता क्या है ना, G-Shock में अगर तेरे को पता नहीं है तो लाइक उसमें होता है कि एक प्रपोजल आपको बनाना पड़ता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो मैं गया यार पिछले साल के प्रपोजल देखने, भाई जितना टेक्निकल स्टफ मैं सोच नहीं सकता था उसके अंदर मेरे को मिला। मेरा दिमाग उड़ गया, मैंने कहा ये तो PHP नहीं है ये कुछ अलग स्टफ है और बच्चों का नहीं है, ये थोड़ा बड़े लोगों का है, बट लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों का है। क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स अलाउड थे, अब हो गया वो सबके लिए। तो आई वाज लाइक यार करना भी है, हार्ड भी है, मतलब टाइम भी लगेगा, ठीक है ट्राई करते हैं भाई, इट्स वर्थ अ ट्राई आएगी इसमें, तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। तो मैंने ढूंढी कुछ, मोस्टली यही करते हैं लोग कि पिछले साल की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कौन सी आई थी और उसी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं और होप करते हैं कि वो भी नेक्स्ट ईयर आएगी। तो जब तक लिस्ट नहीं आती ना, जैसे जनवरी में लिस्ट नहीं आई, तब तक हमको भी नहीं पता होता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं, है ना। तो अब मैंने उस वक्त पिक किया था PHP MyAdmin, डेटाबेस ओरिएंटेड एक सॉफ्टवेयर है PHP के लिए, MySQL मैनेज करता है बेसिकली। तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। अब उस वक्त GitHub, आई डोंट नो एनीथिंग, GitHub मुझे नहीं पता क्या होता है, पहली बार GitHub देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब साथ में एकदम दिल जान मतलब जो होता है ना सब कुछ लगा दिया। ठीक है, कर रहा हूँ बस। फिर 1 महीना गया, 2 महीना गया, फिर हुई लिस्ट अनाउंस सारे ऑर्गेनाइजेशंस। अब PHP MyAdmin का नाम कहीं नहीं है। मैंने 3 महीने दिए भाई, 3 महीने कम से कम 40-50 कंट्रीब्यूशन मेरे अच्छे खासे हुआ हूँ। ओह भाई, दिन रात, मतलब न्यू ईयर के रात को भी मैं ऐसे बैठा था, मेरे को याद है लिख रहा हूँ कोड, पता है मुझे, ठीक है चल रहा है सब जगह कुछ भी, मैं तो कोड कर रहा हूँ ऐसा था। फिर वही था यार, फिर देखा मतलब दिल टूट गया और यार सब अरमान सारे चूर चूर हो गए। मैं तो मतलब सब कुछ बना बैठा था, प्रपोजल मतलब वो सब आ जाता है कि नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, वो सब पहले आ जाता है। अच्छा। बट कम वो लिस्ट होगी नहीं होगी, वो गूगल के हाथ में होता है। अच्छा। तो गूगल ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी। तो था बैड लक, फिर मैंने छोड़ दिया वो सब। मैंने तो मतलब दूर साइड में लैपटॉप, मैंने कहा भाड़ में जाए G-Shock, कुछ नहीं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जाना है उसी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब लोग 4-5 में करते हैं, बट जिसमें प्रपोजल देना है उसी में करेगा तो ही तेरे को रिकॉग्निशन मिलेगा और तो ही वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। जनरली यही होता है, क्योंकि वहाँ मेंटर होते हैं, मेंटर तेरे को देखेंगे हाँ भाई ये बढ़िया है कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तेरे को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो प्रेफर करेंगे, अदरवाइज समबडी एल्स इज ऑलवेज बेटर देन। तो मतलब फिर उसके बाद में मैंने कम से कम 1.5 महीना कुछ नहीं किया। मिड मार्च में मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही लाइक एक बार फिर से पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया, रैंडम थिंग, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है आ गया कि यार कोशिश करता हूँ वापस जाग के एकदम ठीक है आज तो बस देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो लोग PHP MyAdmin में कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो कहाँ गए। और अगर तेरे को पता नहीं हो PHP MyAdmin में LAMP यूज़ होता है, मतलब PHP। अच्छा।
PHP डेवलपर में, हाँ तो मेरे को इसलिए PHP आती थी, इसलिए मैं चीज़ों कर हाँ, सकता था। हाँ अब PHP में कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाले हैं PHP में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट वो जो लोग थे मेरे साथ जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो लोग भी PHP में कर रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा यार ये लोग कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ सबकी मैंने प्रोफाइल खोली गिटहब पे, पता चला भाई सारे ही लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा। और पिछले 1.5 महीने से वो लोग कर रहे हैं, उनकी मस्त मस्त 50-50 60-60 PR हो रखी है। ओ भाई। और मतलब इतना कंट्रीब्यूशन कर लिया है कि अब मैं वो देख के गिल्ट और मैं मतलब कह रहा हूँ कि भाई क्या मैं करता तो शायद मेरे भी चांसेस होते आज। हाँ बट मैं पता नहीं क्यों रुक गया। हाँ बट मैंने कहा भाई अभी देखा है, आज से ही शुरू करते हैं। अभी 15 दिन पड़े थे, 15 दिन में मेरे को प्रपोजल बनाना है, मेरे को इमेज बनानी है, मेरे को मतलब एक उनको दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ सब कुछ करना है। हाँ। मैंने कहा, ठीक है भाई करते हैं, एक ट्राई तो कर सकते हैं भाई। इतना टाइम वेस्ट किया 3 महीने 4 महीने, अभी वेस्ट नहीं होगा वैसे तो It's PHP all में ही but- था? हाँ वो PHP में ही था। अच्छा लकीली 1-2 प्रोजेक्ट ही होंगे बट वो था। अच्छा। तो फिर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, साथ में प्रपोजल। मतलब कैसा होगा ना कि 7-8 प्रोजेक्ट होंगे, 7-8 में से तेरे को चूज करना है तेरे को किसमें कंट्रीब्यूट करना है, किसमें तेरे को लाइक एप्लीकेशन बनानी है। तो उसका प्रपोजल बनाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। प्रपोजल होना चाहिए एकदम टिप टॉप, अच्छा ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस एक तरफ तो प्रपोजल एक तरफ। अच्छा। कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने कर लिए होंगे 25-30, मतलब सेकंड थर्ड नंबर पे आ गया था मैं, तो आई वाज लाइक ठीक है हो रहा है कुछ तो। बट प्रपोजल मेरे पास नहीं था, तो मैंने प्रपोजल लिया, लाइक यूट्यूब से ऐसे ही कुछ वीडियोस देखी कैसे बनाते हैं, पूरा बनाया। 3 प्रोजेक्ट का हम दे सकते हैं प्रपोजल, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट यूज़ किए, तीनों का प्रपोजल बनाया मैंने। अच्छा। एक में तो सेलेक्ट होऊंगा, हाँ तीनों के प्रपोजल सबमिट किए। और एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो मतलब मैंने कम से कम 40% कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। शुरू होने से पहले मैंने 40% कंप्लीट कर लिया है वो। ओ मतलब प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर लिया है। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे को मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा नाम तो आएगा ही, क्योंकि यार 40 कर लिया तो बाकी का बचा 60 तो करना है। तो अब कोई और नहीं करेगा तो शायद रह जाए प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट चूज हो गई। प्रोजेक्ट में कोई और इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था मेरे अलावा, तो मेरे चांसेस बहुत ऐसे बढ़ गए थे मेरे हिसाब से। फिर क्या था, फिर बस वेट, 1 महीने का वेट होता है, पूरा 1 महीना, बस 1 महीना और कंट्रीब्यूट करके मैंने कम से कम 60% पहुंचा दिया था उस प्रोजेक्ट तो को। 40-60 भी क्यों कर पाया? क्योंकि PHP कर रखी थी। हाँ PHP कर रखी थी, बट ठीक है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अगर तू देखेगा ना अभी उस प्रोजेक्ट को, तो उसे बहुत बड़ा 10 साल से चलता हुआ प्रोजेक्ट है वो। तो बड़ा कोड बेस कोई भी लैंग्वेज का हो, कैसा भी हो, हार्ड ही होता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, मतलब बहुत मैस होते हैं उसमें। और ठीक है वो तो अलग चीज़ है, बट फिर वही था, कंट्रीब्यूट करता गया। बीच में पीरियड है 1 महीने का, तो इसमें भी मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। मतलब इतना सा भी मेरे को चांस नहीं रखना था कि ये मेरे को रिजेक्ट करे, बस मेरा यही था कि लगा दूंगा जो है। तो फिर सब किया, उसके बाद में बस आया रिजल्ट, टॉप पे था भाई यशराज बोथरा। देख के जो मतलब उस दिन खुशी मिली है ना, वो डोपामिन हिट नहीं मिला मुझे आज तक। वो लेवल ऑफ डोपामिन हिट नहीं, मैं चिल्लाते हुए भाग रहा हूँ घर में, मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी जीसॉक में हो गया मैं सेलेक्ट, मम्मी बोल रही जीसॉक क्या होता है जीसॉक। मैंने घर पे फ्रेंड्स किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बिजी हूँ, कुछ कर रहा हूँ। हाँ। तो मम्मी बोल रही क्या हो गया इसको, खुश हो रहा है, मैं भी हो जाती हूँ। भाई यहाँ पे देखो मल्टीपल लेसन है। सबसे पहला तो कितना, ये बहुत लंबा टाइम होगा, दिसंबर से स्टार्ट हुआ, फिर लगभग मार्च के बाद भी 1 महीना। रिजल्ट कब आया? मई में। और लाइक दिसंबर से पहले भी जॉब कब छोड़ दी थी? सितंबर। तो सितंबर से लेके मई तक की बस घिसता रहा है ना, बता रहा है न्यू ईयर पे भी बैठा हुआ है रात में, और मतलब करे जा रहा है कि कुछ पता नहीं है होगा क्या, लेकिन करना है। भागो, कहीं तो पहुंचेंगे, और जहाँ पहुंचेंगे बस उससे फिर कहीं और कूद जाएंगे। ठीक है, पहला लेसन तो ये है। दूसरा लेसन क्या है कि अनाउंस नहीं किया इसने कि भाई मैं जी सब कर रहा हूँ, मैं जी सब कर रहा हूँ, अपना और वो करा। मैंने पर्पस किया था जिसलिए ये बोल रहा है। हाँ वो होता ही है, क्योंकि अगर हो जाता है तब भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि सबको पता है अच्छा कर ही रहा था ये तो, और नहीं होता तो फिर तो बेइज्जती हो जाती है। तो मत बताओ, सीधा सरप्राइज हो। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ भी नहीं, एक्सप्लेन भी इतना पड़ता है। ओपन सोर्स, गूगल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को कुछ नहीं पता है मेरे वहाँ पे। हाँ। पहले तो उनको बताओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, फिर बताओ कि गूगल क्या होती है, फिर बताओ कि ओपन सोर्स क्या होता है। हाँ। तो इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी कि उनको मैं बता लूँ, इसलिए मैंने बताना ही प्रेफर किया कि नहीं बताऊँ। हाँ। चलेगा ऐसे ही चलते जाओ। हाँ, कितना पैसा मिला?
हाँ मतलब मम्मी को बाकी चीज़ों में खुशी नहीं हुई, जैसे मैंने बताया कि पैसे मिलेंगे मम्मी, महीने का मतलब 1 लाख रुपए मिल सकते हैं मम्मी। मम्मी ने कहा क्या? मतलब रात को मम्मी इतनी खुश और एक्साइटेड नहीं थी, सुबह मम्मी मेरे भी पैसा 1 लाख, अरे महीने के अभी तक तू 6,000 नहीं कमाता था। 6 से 80। तो जीसॉक में से वन टाइम मिलता है ना? हाँ Reward। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया, मेरे टाइम ऐसा था कि तो उसमें 3 इवैल्यूएशन राउंड होते हैं। तो बेसिकली उसमें तेरा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है तेरे मेंटर्स बताएंगे गूगल को, ठीक है, क्योंकि मेंटर्स गूगल से कनेक्टेड होते हैं। मेंटर्स एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अच्छा तो उनको कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो गूगल को बता रहे हैं कि इसको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इसका काम ठीक किया है नहीं किया, अच्छा ठीक है। तो वो लोग बताते हैं, तो मेरा भी रिव्यू मेरे को पता ही था अच्छा ही जाएगा, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रखा है मतलब 60-70%। हाँ। ठीक है, ऐसे ही करके मतलब 3 रिव्यू होते हैं और तीनों में 40-40 ऐसे करके कुछ रेशियो होता है उनका। अच्छा। तो सब कुछ ही चेंज हो गया, हाँ। बट उस रेशियो में फिर पैसे मिलते हैं। तो टोटल स्टाइपेंड ऐसे $3,000 फिक्स है इंडिया में, और मंथली फर्स्ट में शायद 800, बाकी में 1200 ऐसा कुछ, और कुल मिला के $3,000। 3000 ज़्यादा नहीं हो गया? 2.5 लाख हो गया? हाँ 220 अराउंड था होता है। अच्छा, मैं तो 1 लाख सोच रहा था। 2 तो फिर ज़्यादा है। महीने के 1 लाख कह रहा हूँ ना, 3 महीने की जरूरत थी इसे। तो मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप मिल गई तेरे को एक तरह से? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को लगा कर दिया, हो गया, पैसा मिल गया, जाओ। नहीं वो मैंने किया था। अच्छा ऐसा होता नहीं है। अच्छा वो मैंने किया था, मैंने ऑलरेडी 70% 60% कर लिया, फिर बचे 3 महीने हैं, आराम से कर रहा हूँ धीरे धीरे बस। बढ़िया है यार, मतलब हाँ सही मेहनत भी है। बहुत है। और सबसे बड़ा ये है कि गूगल का टैग मिल गया, हाँ और उस गूगल के टैग मतलब से मेरे सिटी में जिसको भी मैंने बोला, या हाँ। मैंने जिसको भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जानता है हाँ। उसको बोला है, तो वो मेरे को ये बोलता है ये बंदा गूगल में काम करता था। जी सर। सोचता था कि इनको समझाऊं बैठ के, बट फिर सोचता था वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। कर रहा हूँ मैं गूगल में। I'm जो Google। बोले वो सही। वही है। हमारे मतलब जीसॉक निकालना बड़ी बात होती है भाई, सब नहीं निकालते ना, बहुत कम हाँ निकालते हैं। भाई, मतलब बाद में मेरे को पता चला, once I cleared, I saw LinkedIn, फर्स्ट टाइम मैंने LinkedIn खोल के देखा, हाँ भाई पोस्टें भरी पड़ी है। मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जीसॉक, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है ना उसके अगले दिन तो मतलब तू देखेगा कुछ और मिलेगा ही नहीं तेरे को। अच्छा जीसॉक क्लियर्ड। मैंने कहा यार ये तो सही है, मैं भी तैयार हूँ। भाई अच्छे खासे लाइक्स ही आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट लेसन। सबसे पहले तो गूगल का टैग मिला, फिर इसने लिंक्डइन पे डाला, तो वहाँ से इसको अपनी नेक्स्ट इंटर्नशिप मिल गई। लिंक्डइन से ही मिली थी ना? लिंक्डइन पे जीसॉक कर ही लिया था, फिर आए अपनी कक्षा में। फिर अपनी कक्षा तो मतलब यही 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद वापस वही स्टेज, पैसा कुछ चाहिए। नहीं पता पैसा चाहिए, कहाँ जाऊँ कुछ नहीं पता, पैसा चाहिए। तो फिर बस ऐसे ही मतलब ढूंढता था जॉब, बट मैं उस वक्त जॉब ढूंढ नहीं रहा था, बिकॉज आई न्यू कि मतलब BSc वगैरह सीखना पड़ेगा हाँ जॉब के लिए। अभी तक अब BSc रुकते हैं। नहीं करा है इसने। अभी तक BSc तो अभी तक नहीं करा है भाई, अभी एट प्रेजेंट तक इतना अच्छे से नहीं किया। हाँ। दैट्स नॉट माय थिंग आई गेस, बट ठीक है। तो मतलब भाई लग गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अभी तक नहीं किया है इसने प्रॉपर DSA, मतलब उस टाइम का किया ही नहीं था। फिर जैसे अरे मैं बताता हूँ मेरा क्या हुआ ना, मतलब एक के बाद एक चीज़ें आ रही थी। हाँ। मैं सोचता था कि हाँ अब रुकूंगा, अब स्टार्ट करूंगा, अब DSA करूंगा, हाँ। अब स्टार्ट करूंगा, अब DSA करूंगा, हाँ। नेक्स्ट जॉब के लिए। तो मैं रुका, उसके बाद में मतलब जीसॉक के बाद में मैंने बोर्ड खरीद दिया, क्या बोलते हैं हमारा वाइट बोर्ड। अच्छा। वाइट बोर्ड खरीद दिया घर पे, मैंने कहा एकदम प्रॉपर लगेंगे, अब सारी मतलब सॉल्व कर लेंगे इधर ही, वाइट बोर्डिंग सब कर लेंगे। अच्छा तो एकदम प्लानिंग के साथ में मैं था, सब ले लिया। अगले दिन मेरे को लिंक्डइन पे मिला जॉब पोस्ट, अमन अग्रवाल अपनी कक्षा। मैंने कहा ये मेरे को अब क्यों ही लेंगे, है ना। हाँ। तो मैंने कहा, करने में क्या जाता है, अब मैंने देखा और उसमें एक्चुअली लिखा होता है फॉर जीसॉक प्लेस्ड, मतलब गूगल माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड लोग, हाँ। और जिसने जीसॉक किया हुआ है और 1-2 चीज़ें से बड़ी। मैंने कहा जीसॉक किया हुआ है, शायद जा सकता हूँ, पढ़ाना भले नहीं आता है, ट्राई करता हूँ। हाँ किया ट्राई, तो भाई 3-4 दिन बाद में पूर्वी का कॉल आ गया। लाइक ओके, फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ, हाँ लिंक लिस्ट समझाओ। हाँ लिंक लिस्ट तक आता था, इतना भी बुरा नहीं था मैं, मतलब कोडिंग आती है या लिंक लिस्ट इज इजी टॉपिक, ठीक है। गया, वाइट बोर्ड भी पड़ा था लकीली, उस वक्त ही लाया था। हाँ गया एकदम, दोस्त को बुलाया, भाई पकड़ कैमरा, रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा। लेक्चर बनाया, डेमो भेजा। तूने इंग्लिश पढ़ाया?
हाँ मैंने इंग्लिश पढ़ा, वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे प्राइवेट। आई कांट इमेजिन। You don't imagine, don't see, forget it actually। इतनी पुरानी बात है उस वक्त ये, बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ मैं उसमें, मतलब इतना बुरा। जिसके बाल गंजा हो रखा था एकदम, लाइक प्रॉपर इंट्रोवर्ट, और इंग्लिश ढंग से आती भी नहीं होगी नहीं, लिंक लिस्ट की आती थी मेरे ढंग से, क्योंकि सी में पढ़ ली थी ना वो। हाँ सी में, मतलब लिंक लिस्ट ऐसा टॉपिक है जो अगर आप बार बार अगर कोई शुरू कर रहे हैं ना, मतलब हाँ। रुक के शुरू कर रहे हैं हाँ। तो वो लिंक लिस्ट तक तो आ जाएगा, बट उसके बाद में थोड़ा लैग करेगा। हाँ। उसके बाद से हार्ड टॉपिक स्टार्ट होता है। और तो अगर मेरा ऐसे ही था कि मैं 2-3 बार लिंक लिस्ट पढ़ चुका हूँ वहां तक पहुंच चुका हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, जब तू इंग्लिश रिकर्जन ट्री भी कर लेगा ना तो वो नेक्स्ट चेक पॉइंट बन जाएगा। हाँ वो होता है, बट मतलब उसके बाद से लेवल अप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो उससे पहले तो इतने एरेज क्या ही है सभी चीज़ है, मतलब बिना डीएसए के भी प्लेसमेंट नहीं कर सकते है ना, बड़ी कंपनी में शायद ना निकले डायरेक्टली। हाँ, और बड़ी कम जिसका प्रोसेस फिक्स्ड है कि वो यही मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिक्स्ड है कि वो डीएसए कराएंगे ही कराएंगे, हाँ तो इम्पॉसिबल है, हाँ तो कोई चांस ही नहीं है। बट अगर किसी का फिक्स नहीं है, किसी का ऐसा है कि लाइक डेवलपमेंट के लिए भी ले लेते हैं, कुछ और रोल से भी ले लेते हैं, तो फिर हाँ। तो डीएसए करा ही नहीं तो फिर लॉजिक वॉजिक बनाने में तो यूज होता ही है ना वो डेवलपमेंट में भी। डीएसए नहीं करा इन द सेंस वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स नहीं पता है मेरे को। अच्छा, नाम से नहीं पता। हाँ नाम से नहीं पता, हो सकता है कि तो मेरे को क्वेश्चन देगा मैं सॉल्व कर भी लूँ। अच्छा, और फिर तो पता चले अच्छा इसको ये बोलते हैं। हाँ ये होता है लेकिन मैं लीड कोड पे जाता हूँ और करता हूँ कभी कभी, फिर बाद में पता चलता है कि इस एल्गोरिथम का कोई नाम भी है। ओह, तो वो नहीं होता है, बट ठीक है, लॉजिक बनाना आना चाहिए, और वो कितना अच्छा है, वो कोई भी क्वेश्चन दो तुम्हें सॉल्व कर ही देना चाहिए, लाइक ऐसा होता है। वो तो प्रैक्टिस का खेल है। वही अपनी कक्षा में आ गया, आई थिंक 1.5 साल काम किया अपनी कक्षा में तूने? अपनी कक्षा में एक 1.5 ही करा होगा। नवंबर, हाँ 1.5 साल। 1.5 साल काम किया अपनी कक्षा में, वहाँ पे तो पढ़ाया, फिर बाद में डेवलपमेंट भी करी। हाँ तो अभी तक पीएचपी चल रही है। हाँ। पहली जॉब पीएचपी, जीसॉफ्ट पीएचपी, जावास्क्रिप्ट कहाँ से है? ये स्किप हो गया। देख, जब मेरे को हायर किया था, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि आपको क्या पढ़ाना है, PHP, जावास्क्रिप्ट, हाँ ऐसा नहीं था। वेब डेवलपमेंट कोर्स, वेब डेवलपमेंट, हाँ दैट वाज द थिंग। हाँ। अब मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी, क्योंकि यार कोई भी स्टैक ऐसा नहीं है कि PHP है तो सिर्फ PHP है। हाँ। वहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी होगी, CSS भी होगी, HTML भी होगी, सारी लैंग्वेज होगी, है ना। तो मेरा भी ऐसा ही था, तो जावास्क्रिप्ट आती थी, रिएक्ट भी मतलब इतनी नहीं आती थी, बट ऐसा था कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज देख रखे हैं, मेरे को ये कह सकते हैं कि एक तरह से ओवरव्यू पता था और बेसिक्स पता था, हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज में। हाँ तो और नोड.js का भी सेम सीन है, हाँ कोर्सेज बहुत मैंने देख रखे थे, और उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोडक्शन में काम नहीं किया, बस इतना था। अच्छा। तो वो चीज़ क्या हुई ना, जब मैं गया अपनी कक्षा में, थोड़े टाइम बाद में उसका भी मेरे को रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल गया था। हाँ। तो फुल स्टैक लाइक मर्नी हम बना रहे थे और साथ में पढ़ा भी रहा था। तो लाइक वो प्रोजेक्ट तो बहुत आगे था, जितना मैं बना रहा था उससे बहुत, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी HTML, और मैं उसमें कर रहा हूँ रिएक्ट की एडवांस चीज़ें, नोड.js वगैरह उस प्रोजेक्ट में जो मैं बना रहा था। तो सिर्फ मतलब सीखता गया, उस वक्त ही हाँ सीख भी रहा था, थोड़ा बहुत सीखा तो मतलब सब कुछ रहा ही था। मतलब सिखाया आ रहा था, सीखे आ रहा था। हाँ, बहुत पहले ही सीख रहा हूँ और बाद में सिखा रहा हूँ, 3 महीने 6 महीने गया। पहले सीखा है, अब सिखा रहा हूँ। गॉट इट। मेरे को अभी भी याद है, मतलब मैं तेरे से काफ़ी पहले था वहाँ पे, हाँ तू तो स्टार्टिंग से ही मैं था। स्टार्टिंग में था, फिर मैंने जैसे पहले छोड़ दिया था प्लेसमेंट के लिए, जब मैंने छोड़ दिया था बीच में क्या हुआ था, मैं 12th तक को पढ़ाता था, ये कॉलेज को पढ़ाता था, मेरे पे कोई ऐसे टैग नहीं था कॉलेज के लिए, मतलब क्या स्कूल कॉलेज स्टूडेंट था मैं। तो फिर मैंने बीच में प्लेसमेंट के लिए छोड़ा, तो फिर बीच में ऐसे कंपनी आना स्टार्ट होती है, तो डीएसए करना है, ऑन कैंपस है, डीएसए में लगे भाई साहब 2 महीने पूरा रगड़ डाला डीएसए। अब ये है जिसको डीएसए बिल्कुल नहीं आता, मेरे को डेवलपमेंट का डी भी नहीं आता था। तो लास्ट में क्या हुआ, एक कंपनी के मेरे सारे राउंड निकल गए, अब इंटरव्यू की बारी आई। अब इंटरव्यू के अंदर डेवलपमेंट पूछने वाले थे, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैंने इसको कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे है, मेरे को ना मर्न स्टैक पढ़ा दे। मुझे लगता था यार डेवलपमेंट ठीक है, डीएसए का एक टॉपिक है, 3-4 घंटे में हो जाता है। मैंने इसको बोला भाई मर्न स्टैक पढ़ा दे एक। तो ये आ गया भाई पढ़ाने, मेरे को लगा 1 घंटे में हो जाएगा। रात को बैठे थे पूरी 7-8 घंटे बैठे थे हम, पूरी रात गूगल मीट पे बैठे हम। रात से सुबह तक मुझे याद है, हाँ। कम से कम 5-6 बजे तक हम बैठे थे। हाँ, और इसने सुबह तक मेरे को मन पढ़ा दिया। मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, अबे इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। हाँ वो अलग बात है। हाँ, मतलब इसने लाइक गूगल मीट पे मेरे लैपटॉप में नोड वगैरह इंस्टॉल कर दिया, मेरे हाथों से प्रोजेक्ट बनवा दिया, और एक बेसिक सामने वो 2 API बना के चला भी दिया था। तो एक रात के अंदर मैंने मर्न सीखा था इससे।
बट उसके बाद फिर वेब में मेरा हाथ नहीं फिर लगा। मेरा मतलब पहला सक्सेसफुल स्टूडेंट है जो मतलब लाइव है, हाँ, बाकी live चलो है। थे। तो अपनी कक्षा में आ गया यार, हम्म। 1.5 साल काम किया। अब इसमें कॉलेज के क्या मतलब जर्नी चल रही है अभी? कॉलेज में यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देख वो ऐसा था ना, जब मैंने अप्लाई किया था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और कोर्स था बहुत ही मतलब अभी का अभी से। अमन भैया का ऐसा था कि कल आ तो मैं तेरे को आज टिकट भेज रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक मेरे को दिल्ली आना है, आई एम मूविंग फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द सिटी। मेरे घर वालों ने मेरे को कॉलेज अलाउ नहीं किया था बात। मैं उनको मनाऊँ कैसे एक चीज़ में, मैंने कहा देख व्हाटएवर इट टेक्स डू इट। लाइक चलो देखते हैं कैसे भी। तो फिर पता चला यार अगले दिन कि मेरा टाइम टेबल आ गया और मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो टाइम टेबल आया, मैंने देखा, मैं तो चौंक गया भाई यार, अगले वीक से एग्ज़ाम है, क्या करेंगे। बहुत सोचा बहुत जनों से पूछा क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, एग्जाम छोड़ना चाहिए। लास्ट में एंड में कंक्लूजन पे आया पैसा इंपॉर्टेंट है, डिग्री तो साथ में मिल ही जाएगी, क्या ही है, वैसे भी वैल्यू नहीं करती मेरे लिए। मैंने कहा छोड़ो मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, फिर कॉलेज तो मतलब 1 साल ड्रॉप आउट। हाँ, तो इसने कॉलेज में रह के ही सेम कॉलेज बेसिकली 1 साल स्किप मार दिया। क्या ही है, वैसे भी डिग्री मैटर नहीं करती मेरे लिए। सही बात लास्ट है। ईयर से हूँ, प्लेसमेंट तो लगनी नहीं है, अब लग चुकी है प्लेसमेंट, उसको भी छोड़ू। हाँ। वो भी अमन दत्तरवाल यार, उस वक्त मैंने अमन भैया को जैसा देखा था ना, हाँ, मतलब कुछ ही यूट्यूबर होंगे जिसका मैं कह सकता हूँ मैं फैन था। सेम यार, वन ऑफ देम सेम। नॉट नाउ दो बट ठीक है, एनीवेज। तो लाइक पैसा तो तेरे को अच्छा मिल ही रहा था यहाँ पे, आई थिंक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत सही था। मतलब सेम था, उन्होंने कहा था कि जितना ऐसा नहीं बताना चाहिए, मतलब जितना एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप में बनाता है, सिमिलर ही था जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिलता है इंटर्नशिप में अच्छी कंपनी में। तो अब मतलब काइंड ऑफ तेरा एम तो हो ही गया ना, कॉमर्स से स्टार्ट किया, तेरे को कंप्यूटर रिलेटेड कुछ करना था, तेरे को अच्छी सैलरी पे कंप्यूटर जॉब मिल गई, फिर 1.5 साल बाद छोड़ के दिया। अरे यार एनवायरनमेंट ब्रो, मतलब कोई कंपनी में आप वो मेरे काम को तो करो, पता है, ऑडियंस को पता है। मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं तो पता ही होगा यार कि कल्चर अच्छा होना चाहिए। लोग तो काफ़ी अच्छे थे, बट कल्चर अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसे 7 दिन तो कोई किसी से काम नहीं करवा सकता ना। हाँ, 2 बिस्किट और 1 चाय तो कोई नहीं बर्दाश्त करता। वो तो पूरी लंबी लिस्ट है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। मतलब अपनी कक्षा में ठीक यार, है। मतलब अच्छे एक्सपीरियंसेस ऐसा है कि अच्छे भी बहुत है, बुरे भी बहुत हैं, बट अच्छे हैं वो कंपनी की वजह से नहीं है शायद, वो लोग ही वजह से। लोगों की वजह से। मतलब अपनी कक्षा में हमें लाइक कल्चर ठीक है, जो भी था छोड़ दिया, चलो गया खत्म। लोग ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया मिल गए भाई, आधे तो ही बेंगलोर में घूम रहे हैं। हाँ मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं, बट और भाई सब यूनाइटेड है, लाइक कोई नॉर्थ इंडिया, कोई इधर, सब मिलते रहते हैं इधर उधर। और आज के दिन मतलब जैसे कंपनियों में पॉलिटिक्स चलती है ना, एम्प्लॉय पॉलिटिक्स, हमारा अपोजिट था भाई। Opposite। हम सारे एकदम घुल मिल के रहते थे, मतलब चलो क्या ही जाना, बट लोग बढ़िया मिल गए, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा ही था। और मेरा ऐसा था ना कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था, हाँ बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। आज मैं मतलब पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, हाँ, काइंड ऑफ अ रीज़न। बट मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी वजह से, मैंने मेहनत करी। मेहनत तूने भी की है। मैं माइक के सामने आके बोल रहा था, मैं देख रहा था, मैं पढ़ा रहा था, इट वाज मी आल्सो। हाँ, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे को जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, तो लिंक्डइन पे मेरे को ऐसे आ रहे हैं, तू जो आज है उनके कारण है। उनको लगा हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसे 1.5 साल के लिए गया। ठीक है, 20-30% आप कह सकते हो, हाँ। 70 तो हम ही होंगे। हाँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जाके सो गया था। 1.5 साल बाद उठा और भाई एकदम नाम बन गया मेरा। और नाम तो भाई क्या ही, नाम तो क्या ही बना है भाई। नाम तो मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा मुझे अपनी कक्षा के नाम से। ठीक है। मतलब बच्चे बाद में कहते अच्छा आप हो जिसने वो पढ़ाया था, हाँ मैं हूँ। मेरे कमेंट्स होता है। हाँ। एनीवेज, तो नाम हम छोड़ते हैं, मतलब ये थोड़ी जिसको समझना हो, ऑफ टॉपिक जा रहा है। अपनी कक्षा खत्म हो गया, बट काउंटर ऑफर तो था नहीं। देख मोस्टली मेरे को जितना पता है, अपनी कक्षा में स्टार्टिंग में जितने लोग आए थे, काउंटर ऑफर के बाद सब निकलते गए। कुछ का तो पहले से डन था कि जाना ही है, तेरे पे कोई ऑफर नहीं था, तूने फिर भी छोड़ दिया। प्रेशर बिल्डअप हो रहा था ना। सबने छोड़ा, लेकिन सबने तब छोड़ा जब काउंटर ऑफर था सबके पास। सही बात ठीक है, या मेरे तो पास एक काउंटर ऑफर नहीं था, हाँ। बट मुझे पता था मेरी वैल्यू क्या है। हाँ,
काउंटर ओवर होना बड़ी बात है, और वहाँ पे बिल्कुल हमको टाइम नहीं होता है भाई काउंटर ओवर निकालने के लिए। मैं रुकूँ, मैं डीए से प्रैक्टिस करूँ, मैं इंटरव्यू दूँ, इतना नहीं देते थे वो लोग टाइम। वो देते थे ठीक है दिन में 2 घंटा खाना खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, सुबह आना काम पे लग जाना। भाई वहाँ नहीं मिलता था। तो मेरे को भी छोड़ना पड़ा था भाई। तो तेरे को तो चल ठीक है, तेरा तो आके कैंपस प्लेसमेंट है, मेरे को कैंपस प्लेसमेंट है, छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ मेरा भी सेम था, बस मेरी कैंपस में थी, इतना कैसे था। हाँ। मैं छोड़ के यही करने वाला था, मेरा पर्पस वही था, तरीका अलग था। तो मेरे जाने के 6-8 महीने बाद तू भी चला गया था, तो मैं तो एकदम खुश हो गया था, यस फाइनली फ्रीडम। बट अब इससे मैंने पूछा क्या करेगा, तो कह रहा अब जाऊँगा घर पे कुछ, तूने क्या कह रहा घर का बिजनेस करूँगा। लास्ट में अपनी ट्रिप थी और इसने मेरे से पूछा था कि भाई लाइक सब अब छोड़ रहा है, तू भी छोड़ रहा है, तो नेक्स्ट प्लान क्या है। एंड सेम बॉल ब्लैंक, मेरे को कुछ नहीं पता है मेरे को क्या करना है। थोड़े बहुत है ग्लिम्पसेस कि हाँ ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, जाना कहाँ है वो नहीं पता, डिसाइड नहीं किया। मेरे को कहता है घर तो जाऊँगा, कुछ और जवाब दे रहा हूँ, उनको कुछ और दे रहा हूँ, किसी और को कुछ और दे रहा हूँ। बट तेरे को मैंने एक चीज़ बोली थी, तो मैंने बोला था कि हम मिलेंगे बैंगलोर में जब तेरी प्लेसमेंट होगी तब। हाँ उसमें काफ़ी टाइम था, भाई बहुत टाइम था, कम से कम होगा 8 महीने अप्रोक्सीमेटली, 6-8 महीने। इसने बोल दिया मेरे मिलेंगे। को कोई आइडिया नहीं था मैं बैंगलोर आऊँगा, मैं जॉब नो आइडिया, बट आई वाज लाइक ठीक है हो जाएगा। बोल दिया तो आना क्योंकि पड़ेगा। करना उधर ही था मेरा, ऐसा था कि हाँ समथिंग इन बैंगलोर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, दैट वाज माय लाइक एक लट्टू कह सकते हैं। 5-6 चीज़ें सोची थी, एक ये भी सोचा था। तो मतलब और मैं तो ऐसे एक खुशी के मारे उछल रहा था और ऐसे पागल भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी, क्या मतलब मिक्स्ड रिएक्शन। इसने मेरे को इतने पहले बोला, फिर उसके बाद बीच में कभी नॉर्मल बात हो गई, बात ही नहीं है भाई। आई डोंट थिंक मैंने इससे 1-2 बार भी बात करी। फिर सीधा कॉल आता है, कहता है ब्रो तू बैंगलोर कब जा रहा है। मैंने कहा यार इस दिन जा रहा हूँ। कहते मैं भी आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मतलब मैं खुद। और लकी बात भाई, ऑफिस कितना दूर है हमारा? 5 मिनट 5 मिनट दूर है। अभी साथ में तो रहते हैं। साथ में रहते हैं, मतलब नहीं सोचा था भाई उस वक्त मेरे को पता चला कि मेरी ऑफिस और इसकी ऑफिस बाजू में है। मैंने कहा हो गया भाई, जो सोचा था एकदम वैसा ही था। रूममेट रहेगा और लाइक अपनी कक्षा में भी मेरा रूममेट था ये लास्ट के टाइम पे, यहाँ भी फ्लैटमेट है। मतलब स्टेपिंग स्टोन्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स है तो ये करो हो जाएगा, बस कुछ ना कुछ करते रहो। तुम्हें पता है अगर मेहनत करोगे मेरा कुछ ना ऐसा कुछ तो है, मिलेगा। मेरा पैशन भी वही है, मेरी हॉबी भी वही है। हाँ। तो मेरे को तो मज़ा आता है। मैं कोडिंग करने बैठता हूँ तो मतलब ऑफिस में भी ऐसा होता है कि मेरे को लोग आते हैं लाइक तो रुक जाओ, अब तो चल रहा है कुछ चाय वाय पी ले, कुछ तो चिल कर। तो तूने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, जिस चीज़ में मज़ा आता है वो करो। जब मैं अपनी कक्षा में आया था ना, स्टार्टिंग में हम 22 बच्चे थे फ्रेशर फर्स्ट सेकंड ईयर के। अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में 22 हाँ, तू तो 1 साल बाद आया ना। स्टार्टिंग में हाँ, जब वो शायद 60,000 सब्सक्राइबर थे तब आया था मैं, और हम सब आए थे। तो उन 22 में से मैं अकेला शॉर्टलिस्ट हुआ था, ठीक है। अब उसका रीज़न पता क्या था, क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ 8वीं क्लास से, मैं पढ़ा लो पूरे दिन पढ़वा लो मेरे से। मेरा ऐसा होता था, इवन जब मेरे 11th के एग्जाम चल रहे होते थे, रात को मैं पढ़ता था 3-4 बजे तक, फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था, पढ़ाता था, फिर अपना पढ़ता था, ठीक है। तो मेरे को भाई पढ़ाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। मज़ा जब आने लगे ना, फिर मैं अपनी कक्षा में आया, मेरे को लगा भाई अब तो मैं आग ही लगा दूँगा, और मैंने आग लगा भी दी। मैं 14 घंटे पढ़ा रहा हूँ। सुबह एडिटर्स आते थे, मैं स्टूडियो के अंदर ही जमीन पर सो रहा हूँ। इसका भी सेम सीन था, जैसा मेरा यहाँ पे कोडिंग में होता है कि भाई रोकते हैं लोग, भाई रुक जा। इसका वहाँ पे था कि भाई चलते हैं बाहर, भाई पढ़ाते जा रहे। ये पढ़ाता था, मेरे को एडिटर्स बताते थे जब मैंने ज्वाइन किया था कि ये बंदा है, इससे दूर रही हो। क्यों? ये पढ़ाता है 4-4 घंटे। मैंने कहा तो कि हमको एडिट करनी पड़ती है भाई 4 घंटे की लेक्चर भाई। और मैं एकदम खो जाता था। लाइक पहले दिन जब मैंने किया ना, तो पहले दिन मेरे पास समझ भी आएगा, फ़ोन आया डायरेक्ट, कहते तुमने चैप्टर रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा कहते अच्छा 1 दिन में हो गया। कहते कितना बड़ा लंबा है? कहा 2 घंटे होगा शायद, 1.5 भी हो सकता है। कह रहे यहाँ तो 6.5 घंटे दिखा रहा है। तो 1 दिन में 6.5 घंटे रिकॉर्ड कर गया, मेरे को पता भी नहीं है, इतना एकदम लीन होके। तो वही है जिसमें फिर ऐसे धीरे धीरे कोडिंग में मज़ा आने लग गया। पहले पढ़ाने में मज़ा आ रहा था, लेकिन देख एक चीज़ होती है, जैसे तू स्कूल के टीचर्स देखेगा ना, पढ़ाने में तो मज़ा उनको भी आता होगा एक टाइम पे, बट एट द एंड मोस्टली एकदम सोललेस से हो जाते, नहीं पढ़ा। बट इसका रीज़न पता है क्या है? रिपीटेटिव वो करे जा रहे हैं। वही हाँ, तो जब तक तुम काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही ना तुम्हें, तब
तो तुम एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। तो मतलब एक दिन करे तो भी वही चीज़ है, 10 साल करे तो भी वही चीज़ है। हाँ, तो मज़ा नहीं आएगा। आएगा ही नहीं ना, डेली कुछ नया नया आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर मज़ा आता वही है। मज़ा आएगा। तो और यही रीज़न था लाइक मेरा छोड़ने का और कोडिंग में जाने का। तो कोडिंग जब स्टार्ट करी तो पता चला ये इतना आसान तो नहीं है, बट हो गया। तो फाइनली इसको एंड करते हैं। कॉमर्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर तक की जर्नी थंबनेल डालूंगा। कॉमर्स टू एचडी और क्या विदाउट डीएसए डाल सकते हैं, नॉट अ बैकएंड डेवलपर। शायद लोगों को पता चले। लिंक्डइन में पोस्ट आई, यश को बैकएंड नहीं आती थी इसलिए उसने छोड़ दिया। यश कह रहा है छोड़ के तो मैं बैकएंड डेवलपर ही बनाऊँ। समझ नहीं आया। हाँ, चलो एंड करते हैं। लास्ट टिप दे दे। टिप तो क्या, लेसन सारे मिल ही गए और मैंने भी कोशिश कर ली है कन्वे करने की। बाकी ये है, देखो जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो हाथ पैर चलाओ, हाँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। जहाँ तुमको मजा आ रहा है हाँ। बस नाचते जाओ, कूदते जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ, कहीं ना कहीं पहुँचोगे। और कॉलेज में तो ऐसा होता है, देख मेरे को ऐसा लगता था जब मैंने जीसॉप किया, अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता आज, हाँ। ठीक है वो चीज़ें मेरे को नहीं मिलती जो मेरे को मिली, शायद मेरे को नहीं मिलती, जीसॉप का टैग नहीं मिलता, हाँ। गूगल वाला नहीं बोलते लोग, बट ओपन सोर्स जो चीज़ है ना, आज भी मेरे को काम आती है। आज भी लाइक टुडे ऑल्सो इफ आई गो लाइक मेरे कलीग्स जितने भी हैं, कोई कलीग मेरे से ज़्यादा गिट में स्ट्रॉन्ग है, गिटहब बहुत अच्छे से आता है, बड़े कोड बेसिस को कैसे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब मैं कोड देखते ही ऐसे बोल देता हूँ कि हाँ इसमें ये है वो है, क्योंकि मैंने देख रखे हैं यार। हाँ। वो एक्सपीरियंस जो था ओपन सोर्स का इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ। पैसे नहीं मिलते हैं ओपन सोर्स का, किसी को नहीं मिलते हैं, कंपनियाँ दे रही है वो दे रही है, बाकी नहीं देते हैं, बट स्टिल दैट एक्सपीरियंस इज सो वैल्यूएबल कि तुझे काम ही आएगा, तू रिग्रेट नहीं करेगा। उसको डीएसए से मिक्स कर दो बस, फिर तो छत पाड़ दी। तो मतलब डेवलपमेंट के अंदर अगर रहो तो ओपन सोर्स आपने किया है, बहुत यार। है भाई, मतलब बहुत सही बात है, डीएसए तक जाना भी नहीं पड़ता। मैंने इतना ओपन सोर्स नहीं किया, मेरे को थोड़ा टफ लगता है कि यार हाँ वही ओपन सोर्स में वही चीज़ है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े भाई, इतनी सारी क्लासेस है भाई, हाँ। समझ ही नहीं आ रहा कौन सी क्लास क्या कर रही है। वही चीज़ अगर तूने ओपन सोर्स किया होता, भले ही तूने एक दो कंपनीज में कंट्रीब्यूट किया है, हाँ। तुझे एक एक्सपीरियंस होता कि वो कैसे होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। अभी होगा तेरे को एक दो महीने में, बट स्टिल देखना है। चलो वही है, अपन को लगता नहीं है रे कि जब अपन कर रहे हैं कि काम आएगा नहीं आएगा, अपन तो कर रहे हैं फालतू, जस्ट फील्स दैट टाइम अपन को लगता है कि नहीं होगा, Learning कभी है। ना कभी ऑलवेज मतलब ऑलवेज। सी टेस्ट कि तुम कोई कोर्स कर रहे हो या तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सीख दोनों में ही रहे हो। मतलब कोर्स तो 10% है जितना हाँ। कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, प्रैक्टिकल लर्निंग बाकी की। प्रैक्टिकल लर्निंग जो मिलती है उसी से आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे आगे, थियोरेटिकल तो ठीक है ना। ओके चलो फिर ख़त्म करते हैं इसको। ये तो मेरे साथ ही रहता है भाई, क्या बोलूँ अभी मेरे साथ ही जाएगा। चलो बाय Bye bye. नेक्स्ट वन।